Hello everyone, welcome to 11th Commerce OC lecture. Today we are going to start with a new chapter, that is chapter number 5, Forms of Business Organization Part 2. So in front of you on page number 95, you can see chapter number 5, Forms of Business Organization. Chapter number 4 already we have covered. उसमें हमने देखा regarding sole trading concern, पार्टनरशिप फर्म, जॉइंट हिंदू फैमिली फर्म, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी. जॉइंट स्टॉक कंपनी में भी फिर हमने डिवीजन किया प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी. अब हम आगे बढ़ रहे हैं. तो पार्ट 2 में क्या है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में देखते हैं. इन इंडिया देर इज को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर. इंडिया में प्राइवेट सेक्टर भी है और पब्लिक सेक्टर भी है. अच्छा, अब यहां पर आपको ध्यान देना, जब हम बात करते हैं सेक्टर की, किसकी बात करें, सेक्टर की, ठीक है ना, तो प्राइवेट मतलब निजी हो जाता है और यहां पर पब्लिक मतलब गवर्नमेंट हो जाता है. ध्यान दीजिए इस बात को. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्टर, तो ये प्राइवेट सेक्टर मतलब निजी, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, और जो पब्लिक सेक्टर का मतलब क्या हो जाता है, जो गवर्नमेंट के ऑथराइजेशन के अंदर आता है. ठीक है. जब हम पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी की बात करते हैं तो वहां पर गवर्नमेंट नहीं आ रही है. प्राइवेट कंपनी क्या है, जिसके अंदर लिमिट कितना है, 200 मेंबर का है. और पब्लिक कंपनी क्या है, जिसके अंदर अनलिमिटेड मेंबरशिप है. ठीक है ना. तो गवर्नमेंट का कंट्रोल उसके ऊपर 100% ऐसे भी नहीं है. तो आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइए कंपनी और सेक्टर के बीच में. सो वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्टर, दैट मीन्स व्हाट, प्राइवेट सेक्टर मतलब निजी और पब्लिक सेक्टर मतलब फ्रॉम गवर्नमेंट. ओके. So private sector organizations are owned by individual or group of individual, whereas public sector organization are owned by the government. देखो यहाँ पर एकदम क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऊपर 100% कंट्रोल किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है. गवर्नमेंट द्वारा चलाई जा रही है. तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन का नाम मैं आपको यहाँ पर बता दूं, जैसे भेल. आप ये सब सर्च कर लेना, इसका क्या फुल फॉर्म है. इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ऐसा कुछ होगा इसमें. भारतीय इलेक्ट्रिकल लिमिटेड कुछ और फुल फॉर्म है इसमें. फिर सेल, देन वी हैव बीएसएनएल, एमटीएनएल, ओएनजीसी. ऐसे आप बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे जो टोटली कौन रन करता है, गवर्नमेंट रन करती है. ठीक है. ओके. प्राइवेट सेक्टर एम्स एट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. प्राइवेट सेक्टर जो है उनका मेन एम क्या होता है, प्रॉफिट कमाना. वेरएस पब्लिक सेक्टर का मेन एम क्या होता है, प्रोवाइडिंग रिलायबल सर्विसेज टू कस्टमर. रिलायबल सर्विसेज उनका यहां पर एम होता है कि वो सर्विसेज प्रॉपरली प्रोवाइड करे. प्रॉफिट अर्न करना ये एम होता नहीं है. ठीक है. इन दी प्री इंडिपेंडेंस पीरियड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग वेर सेटअप इन एरियाज लाइक. तो देखो जैसे आज की तारीख में भी पोस्ट ऑफिसेस है ना, टेलीग्राफ वगैरह, एयरलाइंस, रेलवेज, ये सारे जो सेक्टर्स है वो क्या थे, पब्लिक सेक्टर्स. क्या है, आज की भी तारीख में आप देखोगे, है ना. अभी एयरलाइन आप छोड़ दो, एयरलाइन तो गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं रह गया, लेकिन पोस्ट ऑफिस और रेलवेज अभी भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में है. तो उसको हम क्या बोल देंगे, अभी भी पब्लिक सेक्टर. क्या बोलेंगे, पब्लिक सेक्टर. ठीक है. आफ्टर इंडिपेंडेंस पब्लिक सेक्टर वाज अंडरटेकन एज अ पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956. तो इंडिपेंडेंस के बाद धीरे धीरे हमने उसको इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 के पार्ट में धीरे धीरे लेना स्टार्ट किया. सो मीनिंग आप देखिए, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस आर दोज ऑर्गेनाइजेशन विच आर ओन्ड, फाइनेंस्ड एंड मैनेज्ड. तीन बातें यहाँ पे याद रखिए. पब्लिक सेक्टर की जब हम बात कर रहे हैं तो ओन्ड, फाइनेंस एंड मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट और कॉम्बिनेशन ऑफ गवर्नमेंट. कोई एक गवर्नमेंट हो सकती है या कॉम्बिनेशन, मतलब कुछ स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का ऐसा कॉम्बिनेशन हो सकता है. ये मिलकर के इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं. जैसे एचपीसीएल है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड. तो ये जो चीजें हैं ये गवर्नमेंट के फंडिंग से चलती है, गवर्नमेंट के कंट्रोल से चलती है. इसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन. सो अकॉर्डिंग टू Britannica Encyclopedia, an undertaking that is owned by a central, state or local government
supplies services or goods at the price and is operated on more or less self-supporting basis is called public sector organization. सेल्फ सपोर्टिंग बेसिस मतलब खुद ही प्रॉफिट जनरेट करके खुद ही रन भी करती है, मतलब ये चैरिटी पे नहीं चल रही है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल एमटीएनएल जो है, आज की तारीख में एमटीएनएल तो धीरे धीरे उसका अस्तित्व खत्म हो गया, बंद भी होने को आ गई है, बट आज से 20 साल पहले जो ईरा था, आप समझ लीजिए 90s और जो 2000 का ईरा था लास्ट का, है ना, उस टाइम पे एमटीएनएल का जबरदस्त मार्केटिंग स्ट्रेटेजी था और हर एक जगह पर आपको पता है वो पीसीओ और डब्बे वाले जो फोन यूज होते थे, है कि नहीं, उस सब जगह पर एमटीएनएल के लाइंस जाते थे और एमटीएनएल पर मिनट का 1 रुपीज बेसिस पे कॉल कलेक्ट करती थी। आज की भी तारीख में कहीं आपको पीसीओ बूथ वगैरह मिल सकता है, मिल भी जाता है, जहां पर 1 रुपीज देकर के आप 1 मिनट का बात कर सकते हो। और मोबाइल जब से ये आए हैं तब से तो आपके कॉस्ट बहुत रिड्यूस हो गए हैं, बट एमटीएनएल के चार्जेस में कोई चेंजेस नहीं आया है कि नहीं। तो उनका काम क्या होता था, सर्विस प्रोवाइड करो, उसके लिए चार्ज करो और उससे जो प्रॉफिट जनरेट होता है उसी से बिजनेस को रन करो। तो इसको हम बोलते हैं सेल्फ सपोर्टिंग बेसिस, मतलब गवर्नमेंट से बाद में बार बार फंडिंग लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हंसन, public enterprises means state ownership and operation of industrial, agricultural, financial and commercial undertaking। तो स्टेट ओनरशिप मतलब यहाँ पर अगेन स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के ओनरशिप के अंडर में काम करके इस कमर्शियल, एग्रीकल्चरल, फाइनेंशियल, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को चलाना, इसको हम बोलते हैं पब्लिक एंटरप्राइजेस, ठीक है। पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस आर क्लासिफाइड एज फॉलोस। उसमें 3 चीजें आ जाती है। पहला आ जाता है डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। पहला क्या आ गया, डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जहां पे आपको मालूम है गवर्नमेंट के वेरियस डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है ना। दूसरा होता है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है, जो स्टैट्यूट के थ्रू, जो एक्ट के थ्रू पास किया गया, जैसे एलआईसी है कि नहीं, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो इसका एक एक्ट है, सेपरेट एक्ट। और फिर होता है गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है, ऐसी कोई भी कंपनी जिसके अंदर 50% से ज्यादा जो स्टेक है, स्टेक का मतलब ओनरशिप, 50% से ज्यादा जिसमें ओनरशिप गवर्नमेंट का हो, वेदर इट इज फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और मिक्स्ड गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो उसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट कंपनी। भले कोई प्राइवेट कंपनी है लेकिन उसका 50% से ज्यादा शेयर अगर गवर्नमेंट ने परचेस कर लिया ना, तो वो भी क्या हो जाएगी, गवर्नमेंट कंपनी के कैटेगरी में आ जाएगी। तो सबसे पहले ये 3 कैटेगरी में से फर्स्ट कैटेगरी के ऊपर नजर डालते हैं, वो है डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। So what is departmental organization? The organization which is owned, managed, controlled and financed by government। ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट के ओनरशिप में, मैनेजमेंट में, कंट्रोल में और फाइनेंस में आता है, उसको हम डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। इट इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कैसा ऑर्गेनाइजेशन है ये, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ओल्डेस्ट फॉर्म है। डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म इट्स ऑल एक्टिविटीज एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ओनली। गवर्नमेंट के लिए जो इंटीग्रल पार्ट है उस एक्टिविटीज को ये काम करती है ना। क्या लिखा हुआ है, डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म्स इट्स ऑल एक्टिविटीज एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के इंटीग्रल पार्ट बने होते हुए ये अपनी सारी एक्टिविटी करती है। द मिनिस्ट्री इन चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री इज हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो मिनिस्टर है ना, चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री जिसके हाथ में है, वो इसका क्या होता है, हेड होता है। ऑल डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एक्ट थ्रू ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड ऑल एम्प्लॉयज आर कॉल्ड एज गवर्नमेंट एम्प्लॉय। इसके जो भी एम्प्लॉय रहेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। एग्जांपल में देखो क्या क्या दिया है, जैसे पोस्ट ऑफिस है, रेलवेज है, डिफेंस इंडस्ट्रीज है, रेडियो है, देन पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज है, ये सब डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के कैटेगरी में आते हैं। Now what are the features of departmental organization? क्या features है departmental organization के? First, managed by government। हमने तो सारी बात देखी है इसके अंदर, managed, owned, controlled, financed by government, yes or no? So departmental organization is managed by the concerned government department. Minister at the top is responsible to the parliament फॉर इट्स ऑपरेशन। इसका जो टॉप हेड मिनिस्टर रहता है, ये पार्लियामेंट में उसकी अकाउंटेबिलिटी बनती है, जवाबदेही बनती है। फॉर एग्जांपल रेलवे को कौन ओन करेगा, रेलवे डिपार्टमेंट, तो उसका जो रेलवे मिनिस्टर रहेगा, है कि नहीं, वो जवाबदेह होगा। डिफेंस मिनिस्ट्री या डिफेंस इंडस्ट्री का जो मिनिस्टर होगा वो जवाबदेह होगा।
रेडियो के लिए जो पर्टिकुलर मिनिस्ट्री होगी, ठीक है ना, उसका जो मिनिस्टर होगा वो जवाबदेह होगा पार्लियामेंट में। वो कहां जवाब देगा? पार्लियामेंट में जवाब देगा, ठीक है। और जो विपक्ष है वो उससे काउंटर क्वेश्चन करता है कि आप ये ऑर्गेनाइजेशन कैसे रन कर रहे हैं। नेक्स्ट है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। क्या अपने आप पावर्स किसी और को डेलीगेट कर सकते हो, दे सकते हो? द डाउनवर्ड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज अफेक्टेड फ्रॉम द टॉप एग्जीक्यूटिव टू एवरी पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यस, तो जो टॉप एग्जीक्यूटिव होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो धीरे धीरे अपने सबॉर्डिनेट्स को रिक्रूट करते हैं और उनको पावर धीरे धीरे क्या करते हैं? डेलीगेट करते हैं, अथॉरिटीज देते हैं, वर्क देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज देते हैं। फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट। पैसा भी कौन दे रहा है इसको? स्टार्टिंग में गवर्नमेंट दे रही है। डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इज फाइनेंस्ड थ्रू एनुअल बजट, appropriation made by the legislature, and its revenues are directly paid to the government treasury। इसका जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा, प्रॉफिट जनरेट होगा, वो गवर्नमेंट के तिजोरी में जाएगा। आपको याद आता होगा दूरदर्शन का जो डिपार्टमेंट है ना, इसके पहले बहुत लॉस में चलता था, लेकिन जब से मोदी गवर्नमेंट ने मन की बात स्टार्ट की और धीरे धीरे उसको चैनलाइज किया, आज दूरदर्शन भी प्रॉफिट अर्न कर रहा है, ठीक है ना। आप में से बहुत सारे बच्चे तो दूरदर्शन देखते ही नहीं होंगे, रेयरली कभी वो चैनल आ गया तो आ गया। रन बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट रन करती है। कौन रन करती है? गवर्नमेंट। डिफरेंट प्रोडक्ट प्रोड्यूसर्स लाइक बजटिंग, sorry, different procedures like budgeting, accounting and auditing are at par with government department। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का जैसे बजटिंग होता है, अकाउंटिंग होता है, ऑडिटिंग होता है, वैसे यहां पर भी बजटिंग होता है, अकाउंटिंग होता है, ऑडिटिंग होता है, ठीक है। नो सेपरेट लीगल एंटिटी। इसको कोई सेपरेट पहचान नहीं है, लीगल एंटिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मिनिस्ट्री के कंट्रोल में आता है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में आता है, तो इसका खुद का कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है। डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हैज नो सेपरेट एग्जिस्टेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट से इसको अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये गवर्नमेंट के थ्रू ही चलती है। इट इज वर्किंग अंडर कंसर्न्ड मिनिस्ट्री। जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री है उसके अंडर में ये काम करती है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इसके जो भी एम्प्लॉय होते हैं, जैसे रेलवे इज द बेस्ट एग्जांपल, तो जो भी रेलवे के एम्प्लॉय होंगे उनको क्या बोला जाएगा? उनको गवर्नमेंट एम्प्लॉय बोला जाएगा। सिंस इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, द स्टाफ ऑफ द एंटरप्राइजेस इज ट्रीटेड इक्वली विद द अदर सिविल सर्वेंट। बाकी के जो सिविल सर्वेंट है उनके ही जैसा उनको ओहदा मिलेगा, पोस्ट मिलेगा, उनके इक्विवेलेंट समझा जाएगा। ऑल पर्पस विद अदर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो जो बाकी के गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जितना रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता है, जितना गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, जितने पावर्स एंड अथॉरिटीज मिली होती है, यहाँ पर भी इनको सेम इक्विवेलेंट सिविल सर्वेंट के जैसे ट्रीट किया जाएगा। मतलब इनके एम्प्लॉय को गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही माना जाएगा, ठीक है। क्विकली देखते हैं मेरिट्स क्या है। तो डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होने के क्या फायदे हैं? क्या फायदे हैं? पहला, डायरेक्ट कंट्रोल। किसके कंट्रोल में आता है? गवर्नमेंट के। द इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन, देयर इज अ डायरेक्ट एंड एब्सोल्यूट कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ओवर द एंटरप्राइज। तो इसमें मेरिट क्या है, फायदा क्या है? फायदा ये है कि गवर्नमेंट प्रॉफिट कमाने के लिए काम नहीं करती, सर्विस प्रोवाइड करती है ना। तो इसके रेट मतलब एम्बिग्यूटी की तरह नहीं होंगे या आर्बिटरी नहीं होंगे, मनमानी तरीके से लोग रेट नहीं बढ़ा देंगे प्रॉफिट कमाने के लिए, ये रीजनेबल रेट चार्ज करेंगे। नंबर टू, डायरेक्ट रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को इससे इनकम जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है? इनकम जनरेट होता है, और जो भी इनकम इस ऑर्गेनाइजेशन से जनरेट होगा वो गवर्नमेंट की तिजोरी में जाएगा, ट्रेजरी में जाएगा। लेस ओवरहेड। गवर्नमेंट को कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट वगैरह बेयर नहीं करना पड़ता। और डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आर ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट देमसेल्फ, द एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड चार्जेस आर लेस। इसको जो एडमिनिस्ट्रेशन का चार्जेस लगता है, इसको संभालने का जो चार्जेस लगता है बहुत कम होता है, क्योंकि गवर्नमेंट खुद संभालती है और गवर्नमेंट के एम्प्लॉय सब काम कर रहे हैं। प्रॉपर यूज ऑफ फंड। फंड्स का प्रॉपर इस्तेमाल यहाँ पर होता है। सिंस द अंडरटेकिंग्स आर सब्जेक्टेड टू स्ट्रिक्ट कंट्रोल एंड सुपरविजन, चांसेस ऑफ मिसयूज ऑफ फंड्स आर लेस इन डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये स्ट्रिक्ट कंट्रोल के अंदर काम करता है, यहाँ पर मिसयूज होने का चांसेस बहुत कम है। क्या क्वालिफाइड स्टाफ रखा जाता है? हाँ बिल्कुल। These organizations are properly managed and supervised by the qualified staff। आपने देखा होगा कई बार गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनने के लिए फॉर्म्स जनरेट होते हैं और प्रॉपर एग्जाम लिया जाता है, तब जाकर के आपको अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है। इंटरव्यू बेसिस पे डायरेक्टली आपको अपॉइंट नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर क्वालिफाइड स्टाफ होता है। मेंटेन सीक्रेसी। तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी सीक्रेसी है, क्या वो मेंटेन होती है? यस। मेंटेन मैक्सिमम सीक्रेसी ऑन पॉलिसी मैटर्स। जो भी पॉलिसी मैटर्स होंगे ऑर्गेनाइजेशन के, मैक्सिमम सीक्रेसी मेंटेन की जाती है। एंड आल्सो दे टेक केयर ऑफ एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज। एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज के लिए वो क्या करते हैं?
उसकी देखभाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने मेरिट्स देखा, मेरिट्स के जितने भी पॉइंट्स थे उसको फिनिश किया। तो आज के इंट्रोडक्शन में इतना काफी है। डन फॉर द डे। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में स्टार्टिंग विथ डीमेरिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, शबा खैर, सायोनारा, बाय बाय एवरीवन।